हेलो बच्चों, हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे फोटोसिंथेसिस के ही नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें से हम लाइट रिएक्शन तो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शन। तो चलिए हम डार्क रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। डार्क रिएक्शन में को हम क्या बोलते हैं? बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, दैट इज वाई कॉल्ड एज बायोसिंथेटिक फेज एंड इट अकर्स इन स्ट्रोमा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? लाइट रिएक्शन अकर्स इन थाइलाकॉइड्स, डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा। एंड लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेटरी पावर्स का सिंथेसिस होगा वो ये यूज करेगा। सो ATP and NADPH, which are the assimilatory powers synthesized by light reaction, are utilized in this dark reaction. That is why we call that the dark reaction does not require direct light, dependent on light reaction. Established by Melvin Calvin, who got Nobel Prize in 1961, and Calvin found that first carbon dioxide fixation product was 3-PGA. Means having 3 carbon compound. It is called as phosphoglycerate or you can say phosphoglyceric acid. इसमें होते हैं 3 कार्बन, थर्ड कार्बन के साथ फॉस्फेट अटैच्ड है, that is why called as 3-PGA and it is 3 carbon compound, 3 carbon organic acid, right? और ये कैसे उसने डेमोन्स्ट्रेट किया? by showing the experiment in algal photosynthesis by using radioactive कार्बन, राइट? तो चलो अब हम देखते हैं आगे कि कैसे इन्होंने ये ढूंढा, किस तरह से किया। हमने देखा एल्गल फोटोसिंथेसिस से ये ढूंढा कि 3 कार्बन कंपाउंड है जो फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो ये देखा उन्होंने कि मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स के अंदर तो यही मिला फर्स्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा भी एक ग्रुप ऑफ प्लांट के अंदर उनको C3 नहीं मिला, मतलब 3 कार्बन कंपाउंड वाला नहीं मिला प्रोडक्ट, उन्हें मिला 4 कार्बन कंपाउंड वाला, जिसका नाम था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और मैलिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड, राइट? और इसीलिए उन्होंने इस कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन को 2 टाइप्स का बताया, C3 पाथवे एंड C4 पाथवे, राइट? तो ये 2 तरह के पाथवे हैं, C3 और C4 पाथवे। अब प्रोडक्ट तो ढूंढ लिया, अब उन्होंने देखा एक्सेप्टर क्या होगा। तो प्रोडक्ट देखो 3 कार्बन कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है? ओनली 1। तो ऐसा मानते रहे जब तक कि उन्होंने इसको नहीं ढूंढा था एक्सेप्टर को कि जरूर 2 कार्बन कंपाउंड होगा, तभी तो 3 बना है। लेकिन वो गलत थे। उन्होंने क्या देखा? अरे ये तो 5 कार्बन कंपाउंड है, और इसी को ढूंढने में उनको सालों लग गए, 8 से 10 साल लग गए बच्चों यही ढूंढने में कि 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा है? कीटोज शुगर, दैट इज रिबुलोज बिस फॉस्फेट, जिसको हम RUBP के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज नॉट 2 कार्बन कंपाउंड, अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट कि ये 2 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन जब ये आया तो पता लगा कि नहीं है, ये तो 5 कार्बन कंपाउंड है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 5 कार्बन, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड बने, नॉट 1। तभी तो ये पूरा होगा ना, बैलेंस होगा, 6 हो गए। देखो 5 + 1 6 हो गए। तो देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA, राइट? तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट C3 पाथवे, जिसको बोला गया कैल्विन साइकिल या फिर C3 कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल और C3 पाथवे। Calvin and his co-workers found that this pathway operated in a cyclic manner, इसीलिए इसको C3 cycle के नाम से भी जानते हैं। One more important thing about that C3 cycle is that it occurs in all photosynthetic plants, चाहे वो C3 है या C4 है या C2 है या CM pathway, there are so many pathways जिसके अंदर मेन पाथवे C3 ही होगा जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। एक ये बात याद रखनी है आपको, चाहे वो C4 प्लांट्स भी हैं तो मेन C4 प्लांट्स में C3 भी होगा, ये बात याद रखनी है। लेकिन C3 प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल नहीं होता, एक ये भी बात याद रखनी है। तो चाहे कोई भी पाथवे है, C3 तो सब में होगा ही होगा। यही है मेन बायोसिंथेटिक पाथवे कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए। तो इसके 3 स्टेप्स हैं बच्चों, कार्बोक्सिलेशन जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेंगे, रिडक्शन जिसमें वो रिड्यूस करेंगे शुगर बनाने के लिए,
उसके बाद है रीजनरेशन, जो RuBP को रीजनरेट करेंगे ताकि ये साइकिल चलता रहे। तो देखो ये अपना साइकिल है, ये पूरा साइकिल दिखाया हुआ है। तो हम ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सेप्टर से। फर्स्ट एक्सेप्टर हमने पढ़ा क्या था, RuBP, रिबुलोज बिस फॉस्फेट, विच इज 5 कार्बन कंपाउंड। तो मैंने ये भी शो किया इजी करने के लिए। ये 5 कार्बन्स हैं और इधर एक लगा हुआ है फॉस्फेट, इधर, तभी बन गया ना बिस फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए। फिर इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आई, तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, राइट। फिर इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम मतलब रिबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ये इसका पूरा नाम है बच्चों। तो इसमें जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेज वाला पार्ट एक्टिव होगा। अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो ऑक्सीजनेज वाला पार्ट एक्टिव होगा। इसके बारे में भी हम डिटेल फोटो रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये बन गया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। फिर ये 3 PGA की आगे रिडक्शन होगी ये ट्रायोस फॉस्फेट बनाने के लिए, जिन्होंने अल्टीमेटली ये बना लेना है सुक्रोज, यानी एंड प्रोडक्ट, जो स्टार्च की फॉर्म में आगे स्टोर होंगे। इस प्रोसेस में इस एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं ये 2 ATP एंड 2 NADPH, राइट। तो ये यूज करके ये बना देंगे 2 ADP एंड 2 NADP, करेक्ट। उसके बाद फिर ये कॉन्टिन्यूअस सप्लाई के लिए रीजनरेट करते हैं RuBP का। तो उसके टाइम पे भी ये 1 ATP यूज करेंगे, जिससे ये RuBP बनेगा। इसमें देखो ट्रायोस फॉस्फेट बाय रीजनरेशन इट फॉर्म्स RuBP। नाउ फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, that is glucose, that is 6 carbon compound, there are 6 turns of this cycle are required। देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के टाइम ये इतनी एनर्जी 2 + 1 3 ATP प्लस 12 NADPH लगी, प्लस 2 NADPH लगी, राइट। फिर 6 साइकिल चलेंगे। देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने से तो बनेगी नहीं ग्लूकोज, तो ऐसे ऐसे 6 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने के लिए इस साइकिल के 6 टर्न्स चलेंगे, जिससे 6 मॉलिक्यूल्स ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनेगा। और उसके लिए देखो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से बना ये ग्लूकोज, इसके लिए 18 ATP की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक साइकिल के लिए 3 ATP चाहिए, तो हो गया ना 18। और 12 NADPH की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक के लिए 2 NADPH चाहिए होते हैं, राइट। तो ये आपका NCERT का दिया हुआ साइकिल, सेम थोड़ा मैंने इलेबोरेट करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसमें भी आप देख सकते हो। आगे मैंने ये तुम्हें दिखाए हुए हैं सारे स्टेप्स, जस्ट इनको देख लो। कार्बोक्सिलेशन, इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप because carbon dioxide is utilized for carboxylation of RuBP and catalyzed by enzyme RuBP carboxylase, right? Then this enzyme has an oxygenation activity also, therefore called Rubisco, पर यहाँ पे carboxylase एक्टिव होगा। Most abundant protein on earth, ये भी क्वेश्चन आता है आपको। Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase is the full form of this enzyme. Now reduction. Reduction involves synthesis of glucose. It utilizes 2 molecules of ATPs and 2 molecules of NADPH for fixation of 1 molecule of carbon dioxide. For synthesis of 1 molecule of glucose, 6 molecule of carbon dioxide are necessary. हम उसमें लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं। अब आइए थर्ड स्टेप है रीजनरेशन। This is the crucial step because it has to supply RuBP continuously. अगर ये नहीं मिलेगा तो साइकिल नहीं चलेगा। It requires 1 ATP to form RuBP. Therefore, for every carbon dioxide molecule, 3 molecules of ATP and 2 molecules of NADPH are required. So, overall reaction is 6 molecules of carbon dioxide plus 6 molecules of RuBP and 18 molecules of ATP and 12 molecules of NADPH. Last slide में भी हम देख चुके हैं. And resultant is in presence of Rubisco enzyme 1 molecule of glucose, 18 ADP, 18 inorganic phosphate and 12 NADP. राइट, तो ये आपका था C3 साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं C4 साइकिल। बच्चों, ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।
थैंक यू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।